आज हम वर्ग 10 की कविता उत्साह और अट नहीं रही है पढ़ेंगे, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। तो सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला की पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदार चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड का प्रतिकार का भाव भी। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समय दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उत्साह, उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। अब हम शुरू करते हैं कविता उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। प्रस्तुत पंक्तियों में जहाँ एक और कवि ने बारिश होने से पहले आकाश में जो बादल दिखाई देता है काले काले और वो जैसे गरजते एवं बिजली जैसी चमकती है, उसका वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर उसे जीवन प्रदान करने वाला भी कहा है और यह हमारे अंदर साहस जगाने का काम भी करता है। चलिए अब हम आगे देखेंगे कैसे निराला जी बादल से बरसने को कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसे घेर लो और खूब गरजो। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण करते हुए उसकी तुलना एक बच्चे से की है जो गोल मटोल सा होता है और जिसके सिर पर घुंघराले एवं काले बाल होते हैं, जो देखने में बहुत प्यारे और सुंदर होते हैं। आगे कवि बादल की गर्जन में क्रांति का संदेश सुनते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम बिजली के प्रकाश से हमारे अंदर पुरुषार्थ भर दो और इस तरह एक नए जीवन का संचार करो। क्योंकि बादल को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने को कहते हैं। आगे बादल विकल विकल उन्मत्त थे, उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। निराला जी बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वो हमारे अंदर सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीवन की नई आशा प्रदान करेगा। कवि इन पंक्तियों में कहता है कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे एवं व्याकुल थे कि वे कहाँ जाएं कि इस तपती गर्मी में उन्हें राहत मिले, परंतु तभी किसी अज्ञान दिशा से घने काले बादल पूरे आकाश को ढक लेते हैं।
जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती और फिर घनघोर वर्षा कर वे गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उन्हें शीतल एवं शांत कर देती है। और धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भी भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। कभी हमें इससे यह सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि धरती के सूख जाने के उपरांत भी जब वर्षा होती है तो उसमें नए पौधे उगने लगते हैं। उसी तरह हमें भी किसी कठिन परिस्थिति में हार कर अपने अंदर के पुरुषार्थ एवं जीवन जीने की आशा को कभी मरने नहीं देना चाहिए। हमें उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। उत्साह कविता यहीं पे ख़त्म हुआ। अब शुरू करते हैं। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तनसट नहीं रही है। इस कविता में निराला जी ने बसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया है। बसंत ऋतु का आगमन हिंदी के फागुन महीने में होता है। ऐसे में फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह कहीं समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। बसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू से हर घर भर उठता है। कभी ऐसा लगता है कि बसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है, कभी उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना चाहता है, लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों के हैं। कहीं कहीं कुछ पेड़ों के गले में लगता है कि भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है, इतनी अधिक है कि धरा पर समा नहीं पा रही है।